Hello friends, welcome to my channel. Discover our knowledge with Prabhat Verma. क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें आपको हम रेफरेंस देना चाहेंगे आर एस अग्रवाल का। आप अगर आर एस अग्रवाल का बुक रखते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और ज़्यादातर क्वेश्चन हम आर एस अग्रवाल बुक से ही उठाएंगे, ठीक है। तो आज है क्लास 1 पॉलिनोमियल का, ठीक है। हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे, धीरे धीरे सारा चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ख़ास कारण ये है कि अभी लॉकडाउन है, ठीक है, और लॉकडाउन में कोई ट्यूशन खुला नहीं है, कोई स्कूल खुला नहीं है, पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हो रहा है बच्चों को, ठीक है। और जिसके वजह से सबका पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है सब लोगों को। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें बेसिक पॉइंट्स है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक पॉइंट्स में क्या क्या पता होना चाहिए सभी को। तो फर्स्ट नंबर, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट किसको कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल किसको कहते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपको वीडियो को एंड तक देखना है तभी पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, ठीक है। आप अपने हिसाब से वीडियो का स्पीड फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। यहाँ हर तरह के बच्चे, इसलिए हम वीडियो थोड़ा स्लो बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको फास्ट करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। कोरोना वायरस से थोड़ा बचे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। कांस्टेंट, a symbol having a fixed numerical value is called constant, ठीक है। कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये ऐसा सिंबल चाहे कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई आप सिंबल बताइए, जैसा सिंबल में पाई होता है, मैथ्स में हम लोग पाई पढ़ते हैं ना, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सिलेंडर का सरकमफेरेंस क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो उसमें आप लोग पाई का यूज किए होंगे कि 2πr/h सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो वहाँ पाई का वैल्यू क्या पुट करते थे, 22/7, जो कि फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पाई का वैल्यू फिक्स कर दिया है 22/7। तो क्या है, ये सिंबल है। और कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 9, ये सब क्या है, फिक्स है। आप 9 को 10 तो नहीं ना बोल सकते हैं, 9 को 10 एज्यूम कर लेंगे क्या, यहाँ 2 है तो 2 ही ना एज्यूम करेंगे। तो ये क्या है, फिक्स है। 2 बोल दिए मतलब 2, 9 बोल दिए मतलब 9, वो फिक्स नंबर है, ठीक है। तो माइनस में भी आ सकता है, हाँ बिल्कुल माइनस में भी आ सकता है, -6, -6 मीन्स -6 नॉट +6, ठीक है। -6 हमेशा -6 ही रहेगा, वो +6 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स नंबर है, ठीक है। अब रूट में √2, √3, √4, √5, ठीक है। तो √3 क्या है, ये फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ऐसा नंबर जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। जो हम बोल दिए सो बोल दिए और सबके नज़र में वही होगा, ठीक है। आप अगर 2 बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरे पर्सन के नज़र में 2 3 हो जाएगा। पूरे दुनिया के नज़र में 2 2 ही रहेगा, ठीक है। और पूरे दुनिया के नज़र में पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा। √3 का वैल्यू पूरे दुनिया के नज़र में √3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है। अब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है,
उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन। अ सिंबल which may be assigned a symbol which may be assigned different numerical values is known as वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सिंबल जो हम लोग लिख लेते हैं, चाहे मान लेते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बताता है। ठीक है, कोई भी वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू उस सिंबल के जगह हम लोग रख सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग जो लेट एक्स करते हैं कहीं पर भी मैथ में, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस एंड दैट बी एक्स, ऐसा मानते हैं कि नहीं। तो ये एक्स का मान सॉल्व करने पर आता है। ठीक है, कहीं कहीं एक्स का मान ये क्या होता है, एक्चुअली में ये वेरिएबल होता है एक्स। ठीक है, खैर हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे आगे कि वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। फॉर एग्जांपल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 2 और पाई तो क्या है, 2π क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप कैसा भी सर्कल ले आइए, छोटा सर्कल रहे, बड़ा सर्कल रहे, उससे बड़ा सर्कल रहे, उससे भी बड़ा सर्कल रहे, तो 2π का वैल्यू तो सब में सेम रहेगा, लेकिन r का वैल्यू सब में चेंज हो जाएगा। यहाँ r का वैल्यू कुछ रहेगा, यहाँ r का वैल्यू थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ r का वैल्यू थोड़ा और बढ़ जाएगा। r का मतलब क्या है, रेडियस। यहाँ देखिए रेडियस कम है, मान लेते हैं रेडियस यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है कि नहीं सब में। तो 2πr जो हम लोग बोल रहे हैं 2πr, तो 2π उसमें क्या है, फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड है। हम लोग इसको फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये तो पाई क्या है, सिंबल है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। 2π क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो r है ना, r क्या है, वेरिएबल है, जो सर्कल के हिसाब से डिपेंड करता है कि सर्कल छोटा है, बड़ा है, उससे बड़ा है। ठीक है, सर्कल का रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका रेडियस हर जगह चेंज होते रहता है, तो इसलिए ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पर r क्या है, ये r वेरिएबल है। समझ में आया, रेडियस क्या हो जाएगा, हर जगह चेंज होते रहेगा, और रेडियस चेंज होगा तो ये सी भी चेंज होगा। सी मतलब सरकमफेरेंस। ठीक है, जब रेडियस चेंज होगा तो सरकमफेरेंस भी चेंज होते रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारा सर्कल का सरकमफेरेंस बराबर आएगा, सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। अगर रेडियस डिफरेंट रहेगा तो सरकमफेरेंस भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे और समझेंगे। वेरिएबल पे जब क्वेश्चन बनाएंगे, कांस्टेंट पे क्वेश्चन बनाएंगे, तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। यहाँ 2π क्या था, कांस्टेंट था, और r क्या था, वेरिएबल था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by some or all the operations। ठीक है, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दिया जाए, तो मिलाया कैसे जाए, उसको कनेक्ट कैसे किया जाए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर उसको कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है,
तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है एंड डिवाइड हो सकता है। ठीक है, हम लोग इससे कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो इससे वो क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। हम लोग इसका कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, जैसे प्लस माइनस का कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 5x² माइनस 9x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, माइनस से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस 4 से, ये प्लस से और माइनस से, ये क्या है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड है तो ये क्या है, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी आपको ऑपरेशन दिख रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्टेड है, तो इसको क्या कहेंगे, ये सब मिल करके क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अब बोलिएगा कि सर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कहाँ पर, डिवाइड नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई ज़रूर है। ये दोनों मल्टीप्लाई है एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है ना। तो या तो आपका इसमें से कुछ ऑपरेशन का यूज़ किया गया है, यहाँ सम भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऑपरेशन चाहे तो सारा ऑपरेशन। ठीक है, कुछ ऑपरेशन चाहे तो सारा ऑपरेशन से अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, हम डिवाइड वाला भी एक बता देते हैं कि मल्टीप्लाई वाला तो आ गया लेकिन डिवाइड वाला कहाँ है। तो 4x³ प्लस √2x² माइनस 5/9x माइनस 8, ये भी देखिए क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई से ये दोनों कनेक्टेड है, फिर यहाँ प्लस से ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ फिर मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ देखिए दोनों कांस्टेंट डिवाइड से कनेक्टेड है, ये इससे डिवाइड हुआ है, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ आ गया। इससे क्या है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगला देखते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में पूरा पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में है, इसमें आप देख सकते हैं कि a0 a1 a2 a3 an-1 फिर यहाँ xn-1 an तो ये सब में a0 a1 a2 a3 ये सब है क्या, तो वेयर a0 a1 a2 ये इसी तरह से डॉट 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 an-1 an और रियल नंबर, ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या क्लास 8 में इसके पहले भी पढ़े होंगे, ये सब बार बार आते रहता है। और an क्या होता है, 0 नहीं होता है। यहाँ n के जगह नेगेटिव इंटेजर नहीं आ सकता है। where n is a non-negative
इंटीजर, आप सिंपली इसको ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, ये घुमा करके बोल रहा है। अब इसको सिंपली क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है कि n में हमेशा आप पॉजिटिव इंटीजर को ही समझिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव होता है। अब -1 -2 -3 ये सब क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। यहाँ पर n में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा जो प्लस में होता है। पॉलिनोमियल n x ऑफ डिग्री n, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि सारा पॉलिनोमियल देखिए x के ही साथ है, ऑफ डिग्री n, ठीक है, जिसका डिग्री n होता है। n में कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ x का डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ x का डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ x का डिग्री क्या है, 3 है। तो वहाँ n में वो चेंज होते रहता है नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, जहाँ पर आपको बता दिए कि a0 a1 a2 और an-1 an क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। an कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और n का वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल f(x) = 3x² - 2x + 4 is a polynomial in x of डिग्री क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखिएगा यहाँ x का पावर 1 है कुछ नहीं तो, और यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, आंसर में 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आएगा कि इसका डिग्री लिखिए, तो आपको डिग्री इसी तरह से लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे f(x) = x का पावर 4 - 2x³ + 4x + √3 is a पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। इसका डिग्री कितना हाईएस्ट है, आप देखिए, पेन खत्म हो गया, चेंज कर लेते हैं। ऑफ डिग्री क्या है, 4, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री इसका 4 है ना। देखिए x का पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पावर क्या है 3 है, यहाँ पावर 4 है, मतलब इसका डिग्री 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा एग्जांपल से। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें लिखिएगा अ पॉलिनोमियल इन x expressed either in ascending power of x or in descending power of x is called to be in स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल जो x में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, तो उसका पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि पावर असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग, ध्यान दीजिए,
असेंडिंग है, देखिए क्या हो रहा है, पावर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पावर 2 है, फिर यहाँ पावर 3 है, तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको उल्टा अगर इस तरह से लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मतलब शुरुआत करेंगे AX³ से। ठीक है, AX³ प्लस AX² प्लस AX, ठीक है, प्लस x, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका पावर x का पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये x का पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका इस तरह से लिख दें कि AX³, ठीक है, बीच में AX लिख दिया, फिर इसका पावर बढ़ा दिया AX का पावर 4। ठीक है, मतलब ये कोई ऑर्डर में नहीं है, कोई भी ऑर्डर ये फॉलो नहीं कर रहा, ना ही असेंडिंग ऑर्डर इसका पावर फॉलो कर रहा है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर पावर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसका पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो पावर होगा हमेशा या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, पॉजिटिव में कहने का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो पावर होता है एक्स का पावर वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा या तो जीरो होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल में कहलाएगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर x का पावर माइनस में होता है, ठीक है, जैसे x का पावर -3, x का पावर -5, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर भी देखिए कोई भी एक्सप्रेशन उसमें x का पावर माइनस में आ जाता है, चाहे p/q के फॉर्म में आता है, जैसे x का पावर 2/3, x का पावर 1/3, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे इलस्ट्रेशन है। देखिए इसमें आपको बताना है कि रीज़न क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, गिव रीजंस टू शो दैट नॉन ऑफ these are in a polynomial। ठीक है, आपको रीज़न देना है कि इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन है x + 1/x। ठीक है, तो x + 1/x अगर आप इसमें देखते हैं तो पावर क्या होता है, इसको सॉल्व कीजिए पहले, ये x का x ही रह जाएगा, और ये x को अगर ऊपर ले जाते हैं तो x का पावर -1 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स को हमेशा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 टर्म में है। ठीक है, इसको फर्स्ट पेज में लिखते हैं। तो f(x) इक्वल टू क्या था, x + 1/x हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x + x का पावर -1 हो जाएगा। इसलिए here in one term the exponent of x is, x का पावर क्या है, -1, where, चाहे विच लिखिए, विच इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। तो अभी हम बताएं कि जहाँ नेगेटिव इंटीजर आया, जो एक्सप्रेशन में कहीं भी नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। इसलिए देयरफॉर f(x) इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना मस्ट है। अगर वो नेगेटिव इंटीजर होता है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, और अगर p/q के फॉर्म में भी होता है अगर पावर, तो वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमेशा x का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे तो x का पावर 0 होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा।
ठीक है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक p/q के फॉर्म में, जैसे कि gx इक्वल टू दिया हुआ है √x -5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं gx इक्वल टू एक्स का पावर 1/2, रूट होता है तो उसको हम लोग हाफ कर देते हैं, तो ये इतना है। तो यहाँ क्या है, पावर क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है, p/q के फॉर्म में आया, रेशनल नंबर में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, 1/2 है ना, रेशनल नंबर है जो, तो ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं आ रहा है। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है, और कोई भी नंबर जो पॉजिटिव होता है और जीरो, ठीक है, बस वही नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, बाकी सब क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। हियर इन वन टर्म क्या है, एक टर्म में क्या हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ x इज़ 1/2, ठीक है। तो 1/2 है, तो ये क्या है, विच इज़ नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ में आया, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या कहना है, पॉजिटिव, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर वही होगा, कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 5, मतलब प्लस में होना चाहिए पावर, ठीक है, प्लस में नहीं होता है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए देयरफॉर gx इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि qx इक्वल टू 1/x + 3, ये हो जाता है। तो हम लोग qx को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इन्वर्स में है तो x + 3 पावर -1, ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, इन वन टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ x इज क्या है, -1 है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि ये हम लाइन सही लिखे हैं, वन टर्म का तो बात ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये लाइन गलत है, हम लिख के काट रहे ताकि आपको ये याद रहे। ये उस फॉर्म में है ही नहीं जिस फॉर्म में हम आपको बताएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, ax का पावर 1 ax का पावर 2, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में तो है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ वन टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उधर क्या होता था कि x का पावर था, ठीक है, x का पावर 1/2 था, इसलिए लिखे थे कि इन वन टर्म द एक्सपोनेंट, वन टर्म का मतलब ये एक ही टर्म में ऐसा हुआ है, ठीक है, जिसमें 1/2 आया। तो यहाँ पर एक टर्म के साथ वैसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन दिया है उसी के साथ पावर -1 है, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो डायरेक्टली पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, यहाँ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए कि विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इन x + 2 एंड therefore it is not a polynomial इन x। x में तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि x का पावर कुछ होना चाहिए ना, यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं, x का पावर ना छोड़ करके x + 3 का पावर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि क्या है, x + 3/x + 4, ये क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको आप
कैसे बनाइएगा, ठीक है। आर एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो पहले आपको इसको डिवाइड देना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट, ओके। तो देखिए x+4 से x+3 को डिवाइड कैसे देते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, एक बार में डिवाइड देंगे। इसको अगर हम एक बार में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, साइन चेंज हो जाएगा, ये x और x तो कट जाएगा, ये -4 है, ये +3 है, -4 में से +3 जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 1 यहाँ माइनस आया तो -x/, यहाँ पर जो जितना से हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है, जितना से भी डिवाइड किए हैं, जो मेरा क्वेश्चन आया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ जो रिमाइंडर आया है उसको -1 डिवाइडेड बाई ये जो था वो डिवाइड में x+4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए कि उसी तरह से आ जाएगा, ये इन्वर्स में था तो पावर -1 हो गया, तो इसलिए ये डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कि विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए देयरफॉर आर एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही में ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।